डिस्क्लेमर, इस वीडियो को केवल एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बनाया गया है, तो कृपया करके कोई एंटरटेनमेंट की तरह ले। अगर कोई इस वीडियो को सीरियस लेने वाला है तो मैं एक चीज तुम लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ, मैं घर में घुस के तुम्हारी गांड मार लूंगा। तो हफ्सियों, तुम लोगों का स्वागत है और मैं जानता हूँ जॉनी सिंस को मियां खलीफा की मारते हुए देख देखकर तुम लोग भी बहुत ज्यादा पक चुके हो। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? What did you mean? इन दोनों का कोलैब वीडियो आज तक आया ही नहीं है। मैंने कौन सा वीडियो देखा था? इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ। नहीं, इतना तो कंफर्म है मैं दूसरी दुनिया से नहीं हूँ, क्योंकि दूसरी दुनिया से तो जादू था। वेल, जादू से याद आया, अगर जादू नीले कलर का है तो क्या उसके गोटे भी नीले कलर के होंगे? साले ये नोटियो टाइप की स्क्रिप्ट कहाँ से आ गई? बिकॉज उसी को है आदत टॉपिक से भटकने की। वेल, हम लोग टॉपिक से नहीं भटकते हैं बिकॉज वीडियो में भटकने के लिए बहुत कुछ है। I mean, बहुत कुछ। सो बकवास मारना बंद करते और बढ़ते हैं टॉप 5 बेस्ट एच एनिमे की तरफ, जिनको देखकर तुम लोगों का शीघ्र पतन हो जाएगा। इसलिए टिश्यू पेपर और वैसलीन लेकर बैठ जाना और वीडियो शुरू करते हैं बिना तुम लोगों का बलात्कार किए हुए। हाँ, तो हमारा सबसे पहला एनिमे आता है होकागु नो योतोत्सु। और इस एनिमे की क्या ही तारीफ करूँ। इस कहानी के अंदर हम लोग 3 लोगों को फॉलो करते हैं और 3 के 3 बहुत ज्यादा हस्ती हैं। मतलब तुम लोग ऐसा समझो, ये बंदा इस लड़की के साथ रहता है, इसी के घर में रहता है, इसी की माँ नहीं, माँ तो नहीं है इस सीरीज के अंदर, हाँ, पर इसको जरूर चोटता है। तो आखिर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? इस सब के स्टार्ट होने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन हमारा भाई इस लड़की के स्कूल चला जाता है उसको लंच देने के लिए, और लड़की तो बिल्कुल शरीफ है नहीं, शी बिकम्स हॉर्नी। उसको अब बहुत कुछ लेना है, इसलिए वो हमारे भाई से पूछ लेती है करेगा क्या। अब इसकी जगह तुम या मैं होते, हम लोग जरूर हाँ करते, लेकिन जो हमारा भाई है वो एक एच एनिमे का एमसी है, इसलिए ना तो वो भी नहीं करेगा। और देन यू नो आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन इन्हीं दोनों के इस कार्यक्रम को एक और लड़की देख लेती है एंड शी ऑल्सो बिकम हॉर्नी। अब उसको भी केला चाहिए है, बिल्कुल मोमो के केले की तरह। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि मोमो के पास केला नहीं है? ये चीज तुम लोग जाके दान के एलियंस को बताओ। और इसी के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग टॉपिक से भटक चुके हैं। सो टॉपिक बनाते हैं और हमारे भाई की कहानी को समझते हैं। हमारे भाई को अब 2 लड़कियां मिल चुके हैं। देन दे डूइंग थ्रीसम एवरी डे, एवरी नाइट एंड एवरी टाइम। तो तुम लोग समझ सकते हो हमारे भाई के पास कितना स्टैमिना है। जॉनी सिंस ने इससे ट्रेनिंग ली है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज है जो कि मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं है। आखिर वो चीज है क्या? वो है इसका एनिमेशन। दे फील लाइक किसी ने GIF मार दिया है यहाँ पर। अगर तुम लोगों के अंदर सिर्फ हवस भरी हुई है तो तुम लोग इस एच एनिमे को ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मजा तो आ जाएगा तुम लोगों को। बाकी इसी के साथ हमारा अगला एच एनिमे आता है किमी ओको मोदोई। अब मुझे नहीं पता है कि मैंने इसको प्रोनाउंसिएशन सही किया या नहीं किया है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि तुम्हारी आंखों की जगह गोटियां नहीं लगी हुई है, तो तुम लोग इतने बड़े अक्षरों में लिखा जो आ रहा है इसको पढ़ सकते हो। तो पढ़ लो, बिकॉज मैं जानता हूँ तुम लोग गवार तो हो नहीं, या हो भी सकते हो। अगर बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे के प्लॉट के रूप में हमें सिर्फ 2 बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती हैं और इन पर फिसलना नहीं है, पर एक बार तो चलेगा ही। ओह यस। अब स्टोरी के ऊपर बात कर ली जाए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं वीडियो के साथ साथ तुम्हारी बहुत ज्यादा मार रहा हूँ। एनिमे की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक मोटिवेटेड सॉन्ग सुनाया जाता है, जिसके बैकग्राउंड में काफी कैजुअल क्लिप्स चल रही होती है, और मुझे नहीं समझ आया कि यहाँ पे ये लोग किस चीज के लिए हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। ये जो कन्या है ये एक मार्शल आर्टिस्ट है और एक डोजो के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन एक दिन ये बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर लेती है, I mean बहुत ज्यादा, और महारानी का पूरा शरीर दुखने लगता है। उसी डोजो के अंदर इसका एक दोस्त और ट्रेनिंग करता है, तो ये उसको कह देती है अपना शरीर दबाने के लिए, और यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान मौका तो नहीं छोड़ेगा, वही चीज इसका दोस्त भी करता है, मौका छोड़ता नहीं है और शरीर दबाने के नाम पे बहुत कुछ दबा जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक मैटर क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद ये जो बंदी होती है अपना घर जाती है और नहाने बैठ जाते हैं एंड नाउ शी बिकम वेट। नहाने के पानी की वजह से तुम्हें क्या लगा था? वेल, तो शी बिकम वेट बिकॉज नाउ शी वांट टू ट्राई आखिर ये लोग कैसे करते हैं, इसलिए ये अगले दिन डोजो में जाती है और अपने दोस्त से पूछ लेती है
करेगा क्या? एंड दे डूइंग डोजो के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। मैं Meanwhile, ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। क्या ही ज्यादा बोलूं मतलब, पर एक चीज है जो कि इसके अंदर मुझे अच्छी लगी है, जो कि ये है कि इस एच एनिमे के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ना कि ये दोनों उस चीज को प्यार करते हैं। और मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसका सिर्फ एक एपिसोड देखा है और शायद इसके दूसरे एपिसोड में एक और कन्या आ जाती है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए हम अपने अगले एच एनिमे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि चूज अ वाइफ एनिमेशन। और इसके टाइटल को सुन के ही तुम लोग समझ गए हो कि आखिर एनिमे का प्लॉट क्या है। लेकिन तुम में से कोई इतना बड़ा गवार है जिसको नहीं समझ आया कि एनिमे का प्लॉट क्या है, तो चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है, वो तुम्हें समझाएगा गवारो। एनिमे की स्टोरी फॉलो करते हैं इस भाई को, जो कि अब जवान हो चुका है। भाई की शादी की उम्र आ चुकी है और भाई 4 लड़कियों के साथ रहता है। 4 की 4 लड़कियां भाई को प्रपोज कर देती है शादी के लिए। लेकिन मेरे पास एक अलग सवाल है, यहाँ पे ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट हुआ है? मतलब ये बंदी दूध की फैक्ट्री बन चुकी है, इसके अंदर खुद इतना वजन नहीं होगा जितना वजन इसकी दूध के गोदाम में है। वेल, तो वो दूध मैं पीना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज तुम लोग भी जानते हो कि ये चीज हमारी औकात के बाहर है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जो हमारा भाई उसको एक कंफ्यूजन हो चुका है कि आखिर वो चारों में से किस लड़की को सिलेक्ट करे। इसलिए जो चारों की चारों लड़कियां होती है वो रात में घड़ी की टैगलाइन सुनकर आती है, यानी कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। और वो हमारे भाई के सामने एक प्रपोजल रखती है कि तू एक काम कर, हर एक लड़की के साथ कुछ समय तक रह और जौन सी भी तुझे अच्छी लगे उसके साथ शादी कर लेना। क्षण से जो टूटे कोई सपना। अब कुछ समय रहने तक की बात हुई है, लेकिन हमारा भाई काफी आगे तक बढ़ जाता है और ये चीज देखने में मजा तो बहुत आता है। लेकिन तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये लोमड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? अबे मुझे क्या पता। बाकी हमारा अगला एनिमे आता है आने चीजों मैथ थाट, और इसके बारे में मैं क्या ही तारीफ करूं। तुम लोग बस ये समझो ओवरफ्लो, लेकिन स्टोरी को थोड़ा कम कर दो, एक लड़की को घटा दो और तब तुम्हें मिलेगा ये एनिमे, जहाँ पर वही है कि जो एक लड़की है वो अपने भाई से हद से ज्यादा ऑब्सेस है, इतना ज्यादा ऑब्सेस है कि उसके साथ बहुत कुछ करना चाहती है। और हमारा भाई भी पीछे हटता नहीं है। मतलब भाई की गुड मॉर्निंग भी काफी कैजुअली होती है। बाकी इससे ज्यादा मैं इस एनिमे के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बिकॉज इस तरह के एनिमे मुझे कुछ ज्यादा पसंद आते नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें पसंद आता है तो इसका ये मतलब है कि तुम लोग एक बेंच को दो। बाकी अगले एनिमे की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी वार्निंग देना चाहता हूँ, और वार्निंग कुछ इस प्रकार है कि अगर एनिमे तुम लोगों को डिप्रेशन तक दे सकता है, सो उसको अपने ही रिस्क पर देखना। और अगर सुसाइड करने का मन करे तो कृपया करके सुसाइड नोट में मेरा नाम मत लिखना। What? बाकी हमारा अगला एनिमे आता है ओतोमोदोरी, और कसम से इस एनिमे के बारे में भूलना चाहता हूँ, बिकॉज ये एनिमे नहीं है, ये डिप्रेशन है। बाकी अगर बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी फॉलो करते हैं इस भाई को, जो कि एक लड़की को काफी ज्यादा प्यार करता है जिसका नाम है ओतोमे। और एक दिन वो देखता है कि जो ओतोमे है वो कुछ बूढ़े लोगों के साथ कहीं तो जा रही है। वो ओतोमे से रोकर उससे पूछने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो मिस हो जाती है। जिसके कुछ दिन बाद हमारे भाई के पास एक डीवीडी आता है, और डीवीडी के अंदर उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। और डीवीडी में होता क्या है कि जो उसकी ओतोमे है वो कुछ बूढ़े लोगों के साथ कर रही है। बहन चो यार, क्यों इस एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बाकी इस एनिमे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। बस तुम लोग इतना याद रखो, इस एनिमे के मेन एमसी को लेकर तुम्हें तरस आ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि यार कितना ही उसके साथ बुरा कर रहे हो, या वो खुद सुसाइड कर ले तो ज्यादा सुकून मिलेगा। मतलब बस ऐसा समझो कि भाई को स्टार्टिंग में धोखा मिलता है, एंडिंग में भी धोखा मिलता है, जिसपे उसे सबसे ज्यादा भरोसा था उससे भी धोखा मिलता है। बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय बाय, क्योंकि मुझे डिप्रेशन की गोलियां खाने जाना है।